हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो देखो, आज इस वीडियो में जैसे हम जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए और या क्लास 12th की जो भी यूनिट्स होंगी उस सिलेबस में, तो वन बाय वन उसके नोट्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमाइंस को। तो पहले आपने क्या करना है, बहुत से बच्चों का डाउट था कि क्या ये नोट्स हैं वो सफिशियंट हैं एस्टेट के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। एक बार मैं आपको पर्सनली ये सलाह देती हूँ कि पहले आप एनसीईआरटी को एक बार जाके, चाहे एक बार ही पढ़ लो, जो वन शॉट वीडियो होती है चाहे वहां से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। उसके बाद जब आप ये नोट्स पढ़ोगे ना, तो एक एक चीज का मीनिंग आपको पता होगा। फिलहाल आपको ये पढ़ तो लोगे आप, क्या पता कुछ चीजें ना समझ आए। और एक बार अगर आप एनसीईआरटी में से जाके आओगे और उसके बाद ये देखोगे, तो आपको सारी चीज है वो इफेक्टिव लगेगी। तो आप एक बार जाके देखाओ कि उसमें क्या क्या है एनसीईआरटी में, या तो वो जो वन शॉट वीडियो होती है यूट्यूब पे वो देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास आज की जो यूनिट है वो है एमाइंस। और इसके बाद आता है इसका नोमेनक्लेचर। उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जो यहाँ पे हम आप देख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे NO2 दे देंगे, S2PD ऐड किया, तो वहां से हमें क्या मिला, NH2। तो यहाँ से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ एमाइंस का। उसके बाद एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड कि एमोनोलाइसिस हम कैसे करेंगे। ये वाली जो वीडियोज हैं ये आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगी। क्लास 12th केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो ये वाले जो सारे मेथड है वहां पे मैंने अच्छे विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको नहीं पहले से आता तो अच्छी बात है। ऐसे ही आता है कि इसमें जब हम ये डालेंगे तो कैसे आएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये भी मैंने अपने चैनल पे करवाया है। उसके बाद होफमैन ब्रोमाइड भी करवाया है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा जो स्टेबिलिटी है वो मास इंक्रीज होने पे डिक्रीज होगी। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो रिएक्शन है, जैसे बहुत बार क्या दे देते हैं, हमें बेसिक करेक्टर पता होता है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है कि पीकेबी ऑर्डर बताओ। वहीं पे हमें लगता है कि कुछ नया आ गया। तो इसलिए एक बार आप है ना एनसीईआरटी को पढ़ के आओ, उसके बाद आप ये चीजें देखना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इंडक्टिव इफेक्ट का। उसके बाद एराइल एमाइंस हैं, एमोनिया है, तो यहाँ पे आप इनकी बेसिसिटी देख सकते हो कि बेसिसिटी कैसे। ये वाले जो एमाइन होता है, इसमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है राइल एमाइन में, तो इसकी वजह से जो ये लोन पेयर है फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाते, तो ये उसमें रेजोनेंस में जाते हैं, तो इसीलिए इनकी जो बेसिसिटी है वो कम होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो टेस्ट है ये भी बहुत बार आता है कि अगर हम ये वाली चीज आपको लिख के देंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, उसके बाद ये वाली चीज हमसे पूछते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनेट मिलता है। तो ये वाली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाली भी बहुत बहुत फेमस रिएक्शन है कि जब भी हम एमाइन में ये HNO2 डालते हैं, NO2 और HCl से हमें ये मिलता है, तो हमें क्या मिल जाता है, वहां पे डाइजोनियम साल्ट मिल जाता है। उसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर प्राइमरी एमीन लेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सेकेंडरी एमीन लेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आपने देखनी है। तो एक बार एनसीईआरटी से देखना, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज करवाऊंगी मैं अपने चैनल पे भी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर कोई अपने लेवल पे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये जो नोट्स हैं वो आप सब तक पहुंचाए जाए। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट है, इसकी जो प्रिपरेशन के मेथड क्या क्या रहेंगे, तो आपने ये देखना है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें ही आती हैं कि डाइजोनियम साल्ट में हमने KI डाला तो वहां से हमें क्या मिला। ऐसे आपने इन सारी चीज कपलिंग रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन भी बहुत बार आती है कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे OH है तो ऑरेंज कलर का होगा, अगर यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे एमाइन है तो यहाँ पे येलो कलर का होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता आनी चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारी एमाइन यूनिट है वो खत्म होती है, और इसका PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप PDF को डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि आपके लिए ये चीजें कितनी इफेक्टिव हैं। अगर इफेक्टिव है तो पढ़ लेना, अगर ना इफेक्टिव लगे तो कौन सा आपका कोई कॉस्ट लगा है, तो एक बार विजिट करके देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई और यूनिट क्लास 12th की ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।